बेसहारा औरत की कहानी। हे भगवान, का खाऊं, बड़ी भूख लग रही है। घर में भी कुछ ना है खाने को। अब किन से मांगू? कहीं बाजार में कैसे मांगूंगी तो हंसेंगे और लोग मुंह पे। तो पेट में चूहा और गूंदेंगे अगर मैंने कुछ भी ना खाया तो। मेरे को तो ऐसा लग रहा मैं मर ही ना जाऊं। चलो ऐसे करती हूँ, एक बार मेरे भैया का घर यहाँ से पास है, उन्हीं के घर जाती हूँ, उनसे कुछ मांगूंगी खाने को। ऐसे तो मैं मर जाऊंगी तरफ तरफ के, सबसे पास उन्हीं का घर है। लेकिन मैं ऐसे कपड़ा में कैसे जाऊंगी? वो और हंसेंगे मेरे पे। ऐसे कपड़ा में न जाऊंगी। ऐसा कर रही हूँ, मधु से लेने जा रही हूँ कपड़ा, वो दे देगी मेरे को अच्छे से कपड़ा। वैसे ले रही हूँ और आज के लिए ले लूंगी लौटाल के आज। अरे मधु, मेरे को एक साड़ी दे दे अपनी बढ़िया वाली। मैं आगे नेक्स्ट शॉपिंग करने जा रही हूँ, मैं अच्छी ना लगूंगी ऐसे, देखी हूँ मेरे में। अरे तो मैं चलती तेरे संग, तू बता कहाँ जाएगी? अरे ना ना, तो ही जाने की जरूरत ना है, तू मेरे को बस साड़ी दे दे, मैं खुद चली जाऊंगी। ज्यादा दूर थोड़ी ना है, पास में ही है, तेरा राम भरो करेगो। अच्छा तो चल तू मेरे संग, मैं तो साड़ी दे देती हूँ, ठीक है? बढ़िया वाली लाल कलर की है, मैंने अभी खरीदी है। चलो मेरा काम तो हो गया अब। मधु अपनी साड़ी सुनीता को दे देती है एक दिन के लिए। वह उसको अपने घर ले जाती है जिससे कि वह उसे साड़ी दे दे और वह अपने बाजार में जा सके घूमने के लिए। लेकिन मधु को क्या पता था कि वह तो खाना खाने जा रही थी। किशनपुर नाम के एक गांव में एक डॉक्टर और उसकी पत्नी सीमा अपने घर में रहती थी। उनकी शादी को 1 महीना हुआ था। अरे अरे सीमा, चलो मैं जाता हूँ, मुझे क्लिनिक जाने के लिए बहुत लेट हो रहा है आज। अरे जी, आज आपको जाना ही है? थोड़ी देर रुक जाइए, चाय वाय पी लीजिए मेरे साथ। अरे नहीं नहीं, मेरे पास इतना समय नहीं है, वहाँ पर सब लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, नहीं तो मुझे फिर बहुत समय लगेगा। अच्छा ठीक है, चली जाओ, मुझे वैसे भी घर में बहुत काम है, पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है काम ही काम करते हुए मेरा तो आजकल। क्या बात कर रही हो? घर में नौकर वोकर लगवा दें क्या तुम्हारे लिए? थोड़ा बहुत काम वो भी कर देंगे तुम्हारा सारा। अरे नहीं नहीं, मैं खुद ही कर लूंगी सारा काम रो रो के। अब ऐसा है भी तो नहीं, फिर नहीं तो अगर मैं किसी नौकर से काम करवाऊंगी तो मेरे हाथ पैर सब बंद हो जाएंगे और बुढ़ापे में मेरा शरीर दर्द करेगा, इसीलिए मैं सारा काम खुद ही कर लूंगी। आपको कोई नौकर लगाने की जरूरत नहीं है। अरे कोई बात नहीं, 1-2 नौकर लगाने से कहीं कुछ नहीं होने वाला तुम्हारे शरीर में दर्द। थोड़ा बहुत काम उसे भी करवाना, थोड़ा तुम भी कर लेना बीच बीच में, थोड़ा बहुत तुम्हें आराम करने की भी जरूरत है। वैसे अब आपको देर नहीं हो रही है आपके क्लिनिक जाने के लिए? वहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, फिर आप लेट आओगे रात भर, इसीलिए अब आप जल्दी से चले जाओ। अरे हाँ हाँ, मैं तो ये भूल ही गया था कि मेरे को क्लिनिक भी जाना है। चलो मैं जाता हूँ। वैसे आपका स्टेथोस्कोप कहाँ रखा है आपने, ये तो बताओ मुझे जरा, मैं भी तो देखूं। अरे इसमें होगा, मेरे सूटकेस में, और कहाँ होगा? लो जी, वैसे डॉक्टर है और इन्हें अपने स्टेथोस्कोप का होश नहीं है। आपका स्टेथोस्कोप आपके गले में लटका हुआ है। अरे अरे, वो तो मैं भूल ही गया सूटकेस में रखना। चलो मैं रास्ते में रख लूंगा अभी जाते जाते, ठीक है? इतना कहकर वह अपने क्लिनिक की ओर निकल जाता है, क्योंकि आज उसे बहुत देर हो चुकी थी। उसकी पत्नी इंतजार कर रही थी कि कब उसका पति जाए और वह कब अपनी आंखों को बंद करे, यानी कि वह सो जाए। जब तक उसका पति दरवाजे की ओर बाहर नहीं निकलता है तब तक वह उसे घूर घूर कर देखती रहती है, क्योंकि वह देखना चाहती थी कि कब यह जाए और कब मैं सो जाऊं। आहा, ये तो चली गई, अब सोऊंगी आराम से पूरे दिन। काम तो मैंने पहले ही सारा खत्म कर दिया है, और वैसे भी मुझे काम क्या है, 1-2 घंटे का काम होता है। अब मैं पूरे दिन सोऊंगी, आराम करूंगी फैल के, ना कोई रोक ना ही कोई टोक। आहा, खुद को आराम करने की जरूरत है, नाम मेरा लगा रहा है मुझे आराम करना है, पागल बुढ़ा कहीं का। वह उसके जाते ही सोफे पर लेट जाती है, लेकिन उसे नींद बिल्कुल भी नहीं आती है, क्योंकि वह अभी सोकर ही उठी थी। वह फिर भी लेट जाती है, क्योंकि उसका काम करने को मन तो बिल्कुल करता नहीं था। वह केवल आराम आराम और आराम ही चाहती थी। लेटे लेटे उसकी कब आँख लग जाती है उसे खुद को भी पता नहीं रहता है। वह कभी भी जाग जाती है और कभी भी सो जाती है, क्योंकि वह पूरे दिन फ्री ही थी, उस पर कोई भी काम नहीं था सिवाय घर के। घर का भी काम सुबह के 6 बजे उठकर 8 बजे तक हो जाता था। उसके बाद वह पूरे दिन आराम आराम और आराम ही करती रहती थी। वहाँ उसका पति बहुत काम करता है क्लिनिक में, और यहाँ यह पूरे दिन आराम करती है। रास्ते में कार में उसकी ननद जा रही होती है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह उसके ही घर पर आ रही है। वह रास्ते में निकल जाती है, वह उसके ही घर जा रही होती है, क्योंकि उसके घर में रेनोवेशन का काम जारी था, इसीलिए वह कुछ दिन रहने के लिए उसके घर जाती है। उसकी गली का साइज इतना पतला था कि उसे अपनी कार को पीछे ही खड़े रहना पड़ रहा था।
हे भगवान, इसकी गली का साइज कितना पतला है। मेरे तो पैर थक गए चलते चलते। कार होती तो अब तक तो पहुंच ही गई होती। अब जाना तो पड़ेगा, कार इसमें घुसेगी भी तो नहीं। वह बहुत थक चुकी थी क्योंकि घर उसका बहुत दूर था। जहाँ तक उसकी कार पहुँच सकती थी वह उतनी दूर तक कार को लेकर आ गई थी। अब उसके बाद उसे पैदल ही जाना पड़ रहा था। बैग भी बहुत भारी था क्योंकि उसके घर में डेकोरेशन का काम हो रहा था, तो वह कुछ दिन के लिए इसी के घर पे रहने के लिए आ रही थी। तभी वह रिंगटोन को बजाती है। वह इतने बहराभूत सो रही थी कि उसे किसी की भी आवाज़ सुनाई ही नहीं दे रही थी। उसकी ननद इतनी देर से दरवाजे पर घंटी बजा रही थी। उसकी ननद ने आधे घंटे तक घंटी बजाती रही। अरे कौन मर गया? सोने भी नहीं दे रहा है मुझे। कमबख्त मर जाए जो भी हो बाहर, मेरा तो जीना हराम ही हो गया है। थोड़ी देर कोई सोने भी नहीं देता है। सूगर कहीं के सारे मर जाएं। दिन में 2-4 घंटे मिलते हैं सोने के लिए, उसमें भी आ जाते हैं चांद पे मेरे। देखती हूँ कौन है, छोड़ूंगी नहीं जरा भी। उसकी बाल पकड़ पकड़ के इतनी जोर जोर का गोल गोल घुमाऊंगी ना, खून मुंह में से निकालने लग जाएगा जो भी कोई होगा। बेचारी उसकी ननद बाहर दरवाजे पर इंतजार करती हुई खड़ी रहती है कि कब दरवाजा खुले और वह कब अंदर जाए। अरे कहाँ गई ये? इतना समय लगा दिया इसने दरवाजा खोलने के लिए। भैया से लगता है इसकी शिकायत करना पड़ेगी। मोहल्ले के सारे लोग देख रहे हैं मुझे, लेकिन ये लड़की दरवाजा खोलने को तैयार ही नहीं है। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुल जाता है और वह अंदर अपने घर में चली जाती है। वह बेचारी इतनी थक चुकी थी कि वह आते ही बैठ जाती है और थोड़ा सा गर्म पानी पीती है क्योंकि उसे खड़े खड़े उसके पैर सारे सूज गए थे। जब तक उसकी भाभी उसके कपड़े वाला बैग लेकर आती है। कपड़े वाला बैग इतना भारी था कि वह बड़े ही धीरे धीरे कदमों के साथ आ रही थी। अरे दीदी, इसमें क्या भर के लेके आई हो? ये तो बहुत ज्यादा भारी है। आप थकी नहीं हो आते हुए क्या? मुझे नहीं लग रहा। अरे क्या बताऊं तुझे, मेरे घर में ना वो हो रहा है रिनोवेशन, तो इसीलिए मैं तेरे घर पे आ गई हूँ 10 दिन के लिए रहने के लिए यहाँ पे। अरे मैया, ये मोटी 10 दिन के लिए आई है, तो इसीलिए मैं इसमें 10 दिन के लिए कपड़े लेके आई हूँ ताकि मुझे कोई दिक्कत ना हो। अरे नहीं भाभी, आप 10 दिन से ज्यादा रहिए, अपना ही घर समझिए इसे। जितना मन करे आप उतना रहिए, ठीक है? अरे हाँ ठीक है, मैं इसे अपना ही घर समझूंगी। मेरे भैया का ही तो घर है, ऐसा थोड़ी नहीं है कि मैं यहाँ से चली जाऊँ 10 दिन के लिए आई हूँ तो। हाँ ये सही है, आप 10 दिन से ऊपर भी रह सकती हैं इस घर में। ये अपना ही घर है आपका, आपको जो अच्छा लगे वो करिए आप इस घर में। ठीक है, मैं आपके लिए थोड़ा सा नाश्ता वगैरह बना के ला रही हूँ, ठीक है? आप बैठिए। ओहो, ये मोटरिया और आ गई है हमारे घर में। ऐसा नहीं है कि अपने घर में ही रह लेती, यहाँ पे 11-15 दिन के लिए आई है। ऐसा नहीं है कि कोई किराए पे ही घर ले लेती, यहीं पर आना बसना था इसका। बदतमीज़ औरत का, बुढ़िया कहीं की। एक तो वैसे ही मेरा मन नहीं करता है काम करने को, ऊपर से ये आकर और बस गई। वह चाय और पकौड़े दोनों तैयार करके रख लेती है। वह बहुत थक जाती है बनाकर, क्योंकि उसने पहली बार इतना काम किया था। लगता है भगवान भी आज मेरे साथ नहीं है। यहाँ पे एक आध मच्छर वगैरह घूम रहा होता ना, उसे पकड़ लेती और उसे जान से मार के इस चाय में डाल देती, फिर देखाती हूँ उसको खिला के। इतना मज़ा आ जाता। अगर एक आध मच्छर वगैरह होता तो मज़े ही आ जाते आज तो। लेकिन क्या करें, यहाँ तो कोई भी नहीं है, जहाँ तक कि कोई चींटी तक नहीं है इस चाय में डाल दूँ। लेकिन अब क्या करें, ऐसे ही दे के आनी पड़ेगी, नहीं तो कहेगी अरे ये तो ठंडी हो गई है चाय, ऐसी बोलेगी। इसीलिए मैं इसी को दे आती हूँ। अब क्या करूँ, बनाई तो है मैंने, लेकिन मैं ऐसी चुप नहीं रह सकती हूँ। मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा, नहीं तो वह तो हमारे घर में ही हमेशा हमेशा के लिए रहने लग जाएगी। आने दो, उनसे कहूँगी मैं पूरी बात, उन्हें अच्छे से समझाऊंगी, तभी वो मानेंगे, नहीं तो वो मानेंगे नहीं। ऐसी वो बहुत जिद्दी हो गए हैं आजकल। ओहो, मुझे तो बहुत भूख लग रही है, पता नहीं कितनी देर में लाएगी ये लड़की। यह सुनीता के पति का हॉस्पिटल था, जिसमें एक नर्स थी जो कि एक बुढ़िया का सिर में दर्द सही कर रही थी। वह उसके सिर पर टोले मार रही थी जिससे कि उसका सर दर्द सही हो जाए। नर्स अपने टोले मारने का काम कर रही थी और बुढ़िया इतनी बदतमीज थी कि वह लेटे लेटे ही अपने सिर को दर्द को सही करवा रही थी। वह बुढ़िया बड़ी ही जिद्दी थी, जो अभी आपको हम आगे दिखाएंगे। थोड़ी देर बाद वहाँ सुनीता का पति आता है। सुनीता का पति अपने साथ सुई लेकर आता है। वह उस बुढ़िया के सुई लगाने के लिए कहता है। वैसे मेरे घर से तो इसका घर बड़ा ही सुंदर है और आलीशान है। मैं तो आराम करूंगी इस घर में थोड़े दिनों तक, मैं बहुत थक गई हूँ वैसे भी। लेकिन पता नहीं ये सुनीता मुझे रहने देगी कि नहीं, कहीं अपने पति को फंसा न ले बातों में कि मुझे बाहर निकाल ही दे। तो मैं इन लोगों को अपनी परिस्थिति भी तो नहीं बता सकती हूँ।
लाइए अम्मा, आपके इंजेक्शन लगा देता हूँ मैं। थोड़ा सा बहुत तेज लगता है, लेकिन ये इंजेक्शन आराम से लगवाइएगा और हिलिएगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तो मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। अम्मा ये इंजेक्शन की कह रहे हैं, इंजेक्शन लगवा लीजिए एक, और लाल कलर का खून है इसमें। अरे ससुरे, लाल कलर का खून है तो क्या, मैं तेरा खून पी जाऊंगी अगर मेरे एक भी इंजेक्शन लग गया तो। तुझे इंजेक्शन लगवाना है तो तू ही लगवा, मैं नहीं लगवाऊंगी। सुनीता का पति बातों बातों में ही उस बुढ़िया के इंजेक्शन लगा देता है और बाद में निकाल भी देता है और उसे पता ही नहीं चलता। अरे मैया रे मैया, कितनी जोर का लगा है रे ससुरे, तुरे चांटे ही चांटे बजाऊंगी, बहुत तेज लगाया है तूने इंजेक्शन। तू कहाँ से डॉक्टर बन गया है, तुझे तो चपरासी होना चाहिए, चपरासी, बदतमीज बुढ़ा कहीं का। सुआ घुसाया है क्या, सुई लगाई है इतनी बुरी तरीके से। अरे मैया रे, चींटी काट रही है रे, हुई 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 रे, मर गई रे, मर गई, मैं तो मर गई। अय हई, तूने मुझे बताया क्यों नहीं रे, इतनी जोर का काटा है। अय हई, कितनी जोर की लगी है रे, ससुरा मरेगा आगे जाके। वह बुढ़िया सुनीता के पति को बहुत ही बड़ा बुरा बोलती है, लेकिन अब क्या करें, डॉक्टर का काम तो सुई लगाना और दवा देना ही है। अरे माँ, मैंने इसलिए नहीं बताया था क्योंकि आपके सुई लगेगी ना, तभी तो आप सही हो जाओगी। अब जल्दी से सही हो जाओगी ना, सुई हम तुम्हें घर ले जाएंगे, ठीक है ना अम्मा जी। अरे हो सुगर, अपने मुंह से मेरे अम्मा जी मत बोल। तेरी वजह से ही मेरी सुई घुसाई है उस डॉक्टर ने। तू अगर मुझे तभी बता देता तो मेरे इतना दर्द नहीं होता। देख मेरा हाथ कैसे सूज गया है, तेरी वजह से, सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से ही हुआ है ये, सुगर कहीं के। उस घनघोर बुढ़िया ने तो डॉक्टर के साथ अपने बेटे को भी नहीं छोड़ा। वह अपने डॉक्टर के साथ साथ बेटे को भी बड़ा ही भरा बुरा सुना रही थी। अब नहीं जाऊंगा ऐसी बुढ़िया के पास, बड़े ही मुश्किल से लगवाया उसने तो सुआ। बदतमीज बुढ़िया थी वो, पूरी की पूरी ही। अरे डॉक्टर साहब, क्या हो गया, आप ऐसे क्यों हैं, दिमाग खराब क्यों हो गया है आप? अरे क्या बताएं तुम्हें, कुछ नहीं हुआ हमारे साथ, हमारा तो रोज का ही काम हो गया है ऐसे सुनना। क्यों डॉक्टर साहब, आप अभी उसी कमरे में गए थे, उस कमरे में एक बुढ़िया है ना, उसी ने कुछ कहा होगा आपसे। हाँ, तुम सही बोल रहे हो, वही बुढ़िया थी जिसने मुझे अभी खरा खोटा सुनाया था। अब डॉक्टर का काम तो सुई लगाने का ही होता है, वो सुई तो ही लगाएगा। अब वह कह रही थी कि मेरे सुई मत लगाना। अरे कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, ऐसे तो बूढ़ी औरतें करती ही हैं, बेचारी डर जाती हैं। अरे क्या, मैं तो पागल हो जाऊंगा ऐसे बुढ़ियाओं के बीच में रह के। मुझे नहीं चाहिए ऐसे बुढ़ियाओं का अपने हॉस्पिटल में रखना, मना कर दूंगा कल से। अब दवाई से ही सही नहीं होंगे तो इंजेक्शन से तो सही होना ही है। हाँ डॉक्टर साहब, आप सही बोल रहे हो, बिल्कुल ऐसा ही है। दवाइयाँ नहीं यूज होती हैं तो इंजेक्शन से ही लोग सही होते हैं, और इंजेक्शन सही भी होता है हमारी सेहत के लिए। आपने जो किया वो सही ही किया है डॉक्टर साहब। इतना कहकर डॉक्टर साहब अपने क्लिनिक से बाहर अपने घर की ओर निकलने लगते हैं। ओहो, क्या जबरदस्त खुशबू आ रही है, समोसे, आहा। क्या हुआ दीदी, आपको भूख लगी आई क्या, आपके मन में ललचा रहा है क्या, पानी आ गया मुंह में, आप क्या ही हैं ये समोसे। अरे अरे, तूने तो बड़े अच्छे बनाए हैं, इसमें खुशबू कहाँ से लाई है तू, और ये चटनी, ये इतनी ग्रीन ग्रीन कैसे बना ली। वह अपनी ननद का आंसर बिना दिए समोसे की प्लेट को नीचे रख देती है। लगता है इसके दिमाग में कोई खिचड़ी चल रही है, चलो जाने दो, मेरे को तो समोसे खाने से मतलब। वह बेचारी इतनी भूखी थी कि वह समोसे की प्लेट को अपने पैरों पर रखकर खाती है। उसकी मेज खाली ही पड़ी थी। उसके समोसे खाने की स्पीड को देखकर तो ऐसा महसूस हो रहा था कि उसने लगभग 2 से 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया था। अरे ये तो उनके आने की आवाज है गाड़ी की, लगता है वह आ गए हैं। तब तक डॉक्टर अपनी कार से घर के दरवाजे पर पहुंच जाता है। दीदी देखो, उन्होंने रिंगटोन बजाई है, मुझे जाना पड़ेगा। आ रही हूँ, थोड़ा वेट तो करो, आने में टाइम तो लगता ही है। अरे कहाँ थे, तुमने तो बहुत देर लगा दी घर खोलने में, इतना समय लगाती हो तुम आने में बाहर, और बाहर गाड़ी। हाँ हाँ, वो गाड़ी आपकी बहन की है और वो अंदर बैठी हुई हैं, अंदर समोसे खा रही हैं। आप खा लो, आ जाओ अंदर, गरम गरम बनाए हैं, खा लो अभी अभी।
अरे ये समोसा खाने का समय है, मेरे लिए लंच बनाओ जल्दी से, मुझे बहुत भूख लग रही है। अच्छा अच्छा बनाती हूँ, लेकिन आपका दिमाग क्यों खराब है? आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? अजीब सा बर्ताव कर रहे हो। पहली बार देख रही हूँ आपको तो मैं। क्या किसी ने कुछ कहा है आपसे? बताओ मुझे। अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ मेरे साथ, ऐसा तो होता ही रहता है। तुम मुझे ये बताओ मेरे कपड़े कहाँ रखे हैं, मैं नहा आया हूँ। हाँ हाँ जल्दी से नहा आइए आप पहले। इतना कहकर वह ऊपर अपने कमरे में नहाने के लिए जाता है। अरे वैसे मैंने तुमसे कपड़े पूछे थे, कहाँ रखे हैं कपड़े, ये तो बता ही दो मुझे। हाँ हाँ वो आपके उस वाले कमरे में है, पल्ले वाले कमरे में, उसमें से ले आना, या फिर मैं लेके आ रही हूँ अभी, रोको थोड़ा सा। ठीक है जल्दी ले आओ, मैं तैयार हो जाता हूँ, कमरे में ही लेके आना, ठीक है। नहा धोकर टिप टॉप होकर वह अपनी पत्नी के पास जाता है। ओहो मुझे इसका कुछ करना पड़ेगा, मोटी औरत का। नहीं तो ये मेरे घर का नाश कर देगी ऐसे तो। इतने समोसे कौन खा लेता है एक बार में? मुझ पे तो आधा भी नहीं खपता है, और ये 7-7 समोसे खा गई और ऊपर से 2-2 ग्लास चाय भी पी गई। ऐसी तो हमारे घर का राशन बिगड़ जाएगा सारा का सारा। इनसे बात करूंगी, अभी जाऊंगी ना बाहर इनके कमरे में, तभी इनसे पूछूंगी, नहीं तो मैं तो पागल हो जाऊंगी इस घर में रह के ऐसे तो। और अभी तो आई हुई केवल 2 घंटे ही हुए हैं, और ये कह रही हैं 11-12 दिन, और फिर ऊपर से कह रही हैं कि मैं तो अपने मन से ही रुकूंगी। इसका मतलब ये करीबन 1-2 महीने बाद ही जाएंगी, इतने में तो हमारे घर का राशन सारा खत्म ही हो जाएगा। मैं क्या करूंगी इस घर में, फिर मेरा तो सारा नाश हो जाएगा। इसने अभी खाना बनाया नहीं है, पलटा देके तो ऐसे खड़ी है, पता नहीं कब बनाएगी। अरे क्या सोच में पड़ गई, मेरे लिए लंच बनाया कि नहीं बनाया। अरे जी मुझको आपको एक बात बतानी है, जरा आप सुनेंगी मेरी बात। मैं क्या बताना चाहती हूँ आपको, अगर आपके पास टाइम हो तो। हाँ बताओ क्या हुआ, ये तो बता ही दो मुझे, नहीं तो मेरे पेट में गुड़गुड़ होगी। वो ना आपकी बहन ना 99 दिन के लिए रुकनी आई है, उन्होंने मन्नत मांगी है। क्या 99 दिन? 99 दिन तो बहुत होते हैं, ऐसे हम कैसे। बस बस अब मत बोलिए अपने मुंह से इसके आगे का वर्ड, नहीं तो वो सुन लेंगी। ये बताइए अब हमें क्या करना चाहिए? 99 दिन तो बहुत होते हैं, और धीरे बोलिए, नहीं तो दीवालों के भी कान होते हैं, सुन लेंगी, नहीं तो रामायण खड़ी हो जाएगी। क्या करें, ऐसे हम भगा भी तो नहीं सकते हैं उसे, कुछ तो लेकिन करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे 99 दिन। चलो तुम अभी खाना बनाओ, मैं उनसे बात करता हूँ, ठीक है। हाँ हाँ आप बात कर लीजिए, नहीं तो हम परेशान हो जाएंगे। 99 दिन बहुत होते हैं, आपको तो लगता ही होगा। हाँ मैं बात कर लूँगा उससे, ठीक है। तुम अपना खाने पर ध्यान लगाओ। और अरे क्या, और अपने अपने घर को छोड़ के दूसरों के घरों में आ जाती हैं, ऐसे मेरा कहाँ दिमाग लगेगा खाना बनाने में। उन दोनों की सारी बात बाहर सुनीता सुन लेती है। अब वह भी बेचारी क्या करे, उसका भी तो दिमाग खराब था, वह भी तो उसके पास खाने को कुछ भी नहीं था, इसीलिए वह उसके घर पे आई थी, शायद वह उसे मदद कर सके। वह उन दोनों की बातों को सुनकर अपनी बात कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। वह तभी के तभी अपना सूटकेस पैक करके अपने घर की ओर विदा होने लगती है, क्योंकि उसका दिल अब पूरी तरीके से छल्ली छल्ली हो गया था। वह मन ही मन सोच रही थी कि शायद अब मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है जो उसकी मदद कर सके, क्योंकि इस दुनिया में सब अपना ही अपना चाहते हैं, कोई भी किसी की भी हेल्प करने को नहीं आता है। वह आगे चलती चलती चली जाती है
वह सोचती है कहाँ जाए, लेकिन उसे किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है। थोड़ी दूर जाने के बाद वह सोचती है अब उसे फांसी ही लगानी चाहिए। वह एक पेड़ पर रस्सी को टांगती है और उस पर अपने मुंडी को देखती है फिट करके, और वह अब इस दुनिया से जा ही चुकी थी, क्योंकि वह बहुत थक चुकी थी। इस दुनिया में रहकर उसकी कोई मदद करने वाला ही नहीं था। जहाँ तक कि उसका भाई तक ऐसा ही निकला, जो उसकी बिना मदद करे ही उसे घर से विदा करने को कह रहा था। इस हत्याकांड में सबसे बड़ी अहम भूमिका निभाने वाली थी उसकी भाभी, यानी कि डॉक्टर की पत्नी, जिसने कि अपने पति को झूठ बोला था कि वह 99 दिन के लिए रुकने के लिए आई है, लेकिन वह तो केवल 10 से 11 दिन के लिए ही रुकने को आई थी। तो दोस्तों, हमें ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए, हमें सभी की हेल्प करते ही रहना चाहिए। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।